So hello everyone, I am Harnoor and I am 7 years old. या फिर I am 18-year-old but with 6 to 7 years of experience. I was raised by a single parent and my grandmother. तो मुझे अपने से एक जनरेशन ऊपर and दो जनरेशन ऊपर वालों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा and here are 20 plus habits for you. Number 1, do not kill curiosity. हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर हमें इमिडिएटली मिल सकता है. फॉर एग्जाम्पल विद चैट जीपीटी या फिर विद गूगल सर्च. पर अगर आप अपना आंसर सिर्फ एक ही सोर्स से उठाते हो then you're limiting your curiosity. हमेशा क्लासरूम में and in this world डिस्कशंस तभी क्रिएट की जाती हैं जब आपके पास डिफरेंट ओपिनियंस एंड डिफरेंट आइडियाज़ हो एंड वो आते हैं डिफरेंट सोर्सेज से. तो हमेशा अपने आप को एक सोर्स से लिमिटेड मत कीजिए एंड ट्राई टू सर्च एंड रिसर्च मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल रिसर्च पेपर्स, मल्टीपल आर्टिकल्स सो दैट यू डोंट जस्ट हैव वन ओपिनियन. नंबर 2, 100% अटेंडेंस. इन माई चाइल्डहुड मुझे सिखाया गया था इट इज़ बैड टू मिस अ सिंगल डे ऑफ क्लास. तो मैं हमेशा हर रोज़ जाने की कोशिश करता था. आई हैव 100% अटेंडेंस सर्टिफिकेट 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, बट आई थिंक दोज आर यूजलेस इंडीड. क्योंकि उसके कारण जब मैं बीमार भी था तब भी मैं स्कूल गया बट आई वॉज नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल इन माई क्लासरूम. तो आई थिंक इट्स ओके टू मिस क्लासेज, इट्स ओके टू मिस स्कूल, इट्स ओके टू मिस ऑफिस वर्क, पर आपके पास फ्रेंड्स ज़रूर होने चाहिए हु कैन कवर यू अप. क्योंकि आप एक पूरे दिन का क्लास वर्क एक फ्रेंड से 1 घंटे में सीख सकते हो. नंबर 3, डू नॉट क्रिएट योर ओन डेडलाइंस. अगर आपके पास एक ऐसा सिनेरियो है दैट व्हेन यू कैन फिनिश अ वर्क इन 3 days, 4 days, फील फ्री टू टेक योर टाइम. आपको एक ही दिन में ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रिसर्च कहती है स्ट्रेस इज़ सेल्फ इंड्यूस. हम अपने आप को फोर्स करते हैं कि यार ये पूरी बुक मैं एक ही दिन में पढ़ूंगा. जब आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक डेडलाइंस क्रिएट करते हो फॉर योर ओन सेल्फ, you become stressed and you're not able to enjoy the process. Number 4, find your passion. And passion एक ऐसी चीज़ है, majority of the people think कि यार खुद ही आ जाता है. For example, अगर आप किसी गिटार बजाने वाले से पूछोगे how does he or she think कि उसे गिटार बजाना बहुत पसंद है. रियलिटी है कि वो आपको मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये कहेगा कि पहली बार जब मैंने गिटार बजाया था I did not like it at all, but when I tried it for a couple of months and I was good at it, that's the time I figured out it is my passion. तो आपको भी अगर अपना पैशन ढूंढना है, आपको मल्टीपल चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी एंड यू हैव टू गिव टाइम फॉर कपल ऑफ मंथ्स एंड देन टेल कि वो आपका पैशन है. नेक्स्ट, develop multiple skills and that will help you with multiple sources of income as well. हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं कि आप एक चीज़ से रिलाई नहीं कर सकते. अगर आप कॉलेज जाते हो, अगर आपको सिर्फ मैथ ही आपकी अच्छी है तो आप स्ट्रगल करोगे बाकी सब्जेक्ट्स पे. अगर आपकी सिर्फ साइंस ही अच्छी है, यू मे थिंक कि यार मुझे सिर्फ ये आता है, ये मेरे बस की चीज़ नहीं है. You always have to get into multiple things at every point of time so that you can be ready कि यार चलो मैथ पसंद नहीं आई तो फिजिक्स पे हम चले जाएंगे, फिजिक्स पसंद नहीं आई तो हम केमिस्ट्री में चले जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनली हम कह सकते हैं कि इफ आई डिडंट लाइक वेब डेवलपमेंट आई माइट लाइक मशीन लर्निंग नहीं तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट. सो यू ऑलवेज नीड टू develop multiple skills, whether it's content writing, whether it's filmmaking, and when you have multiple skills in mind, you are less scared to spend more time in your passion. Next, be process driven as compared to outcome driven. कहना तो बहुत आसान है कि यार अगर आपको बहुत पैसा कमाना है तो you have to work hard as compared to यार कि रोज 1 million नंबर से गिनते जाओ. बट रियलिटी ये है कि इसके लिए आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा. आई हैव रेड द बुक कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स. इट क्लियरली सेज दैट यू हैव टू डेवलप अ सिस्टम एज कम्पेयर टू डेवलप अ गोल. एंड उस सिस्टम में आप बना सकते हो कि यार रोज आई विल रीड अ बुक, डेवलप न्यू स्किल्स एंड मेक मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम एंड देन आई विल बिकम अ मिलियनेयर, एज कम्पेयर टू जस्ट रोज अपने टारगेट को देखना. एंड इस सिस्टम में your family, your friends, everything should be a part of it. जितना आपका अच्छा सिस्टम होगा, जितना वर्क लाइफ बैलेंस अपने आप सिस्टम में दोगे, उतना ही you will enjoy the process and उतना ही easily you will be able to achieve your goal. So always focus on the system. Do not create a dependency. मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा था तो मैं अपने पेरेंट्स को कहता था कि मुझे साइकिल लेके दोगे तभी मैं खुश होऊंगा, मुझे साइकिल लेके दोगे तभी मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगा किसी के लिए. अगर आप ये करते हो तो आप बेसिकली डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हो कि आप कभी खुश होगे ही नहीं अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी. एंड दिस डिपेंडेंसी कैन एक्चुअली स्पॉइल यू, क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे आप ऐसे सोचोगे अगर आपके पास 2 लैपटॉप नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है आप खुश नहीं रह सकते. यू ऑलवेज हैव टू थिंक यार आप अंदर ही अंदर खुश हो. एंड दैट आई डेवलप बाय मेडिटेशन. एवरी डे एंड एवरी 1 hour जब आप 5 मिनट की ब्रेक लेते हो बाय टेकिंग अ डीप ब्रेथ, यू फील लाइक यार आप अंदर ही अंदर खुश हो एंड खुशी आपके अंदर है. सो यू डोंट हैव टू थिंक कि आप डिपेंडेंट हो ऑन हैप्पीनेस
ऑन सम लिविंग थिंग या फिर नॉन लिविंग थिंग। शेयरिंग इज केयरिंग, हमें बचपन में तो यही सिखाया गया था, बट कॉलेज में पीपल टेल यू कि अगर आप अपना होमवर्क किसी दोस्त के साथ शेयर कर देते हो तो दैट इज प्लेजरिज्म या फिर इट इज कॉल्ड चीटिंग। बट आई पर्सनली थिंक इट इज ओके टू हेल्प अदर्स बाय शेयरिंग योर होमवर्क या फिर शेयरिंग योर आर्टिकल दैट यू हैव रिटन या फिर शेयरिंग योर एसे, बिकॉज अगर कोई आपका फ्रेंड फेल हो रहा है, अगर आप उसे फेल होने से बचा पाते हो, that means you are able to bring a stronger connection and stronger friendship with that person. And मेरे भी ऐसे ही stronger दोस्त बने हैं. And this sharing should always be done in an expectation कि अगर आपको ज़रूरत है शायद वो आपकी कभी help ना करें. And you have to just forget and move on. क्योंकि जब आप share करते हो, you are able to give other student other perspective. जब भी मैं 2-3 homework देता था और देखता था अपने दोस्तों की, मुझे भी एक अलग नज़रिया मिल जाता था कि मैं अपना homework better लिख सकता हूँ. हालांकि this is also considered cheating in many colleges, but whenever I share my homework with a friend, मैं change करके, चाहे वो code हो, I try to summarize, exact same ही देता था, उन्हें perspective के लिए summarize करके steps देता था, ताकि they can take help from it and they can pass the class. So do not be scared to try anything, क्योंकि in real life it is more important to be part of the game as compared to win the game. मैंने भी अपने लाइफ में कई बार मैं कॉम्पिटिशन्स पे गया हूँ जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था. द फर्स्ट हैकाथॉन आई अटेंडेड कोडिंग के लिए, मुझे कोडिंग बिल्कुल नहीं आती थी. आई अटेंडेड, जाकर मैंने पार्टिसिपेट किया इवन दो आई डिड नॉट विन. नेक्स्ट टाइम जब मैं गया, आई वाज कंप्लीटली अवेयर कि हाउ कॉम्पिटिशन्स वर्क एंड आई वाज एबल टू विन. सो ट्राई टू बी फेयरलेस एंड बी रेडी टू लूज एंड बी रेडी टू बी रॉन्ग. नेक्स्ट, पोमोडोरो टेक्निक. ये एक ऐसी टेक्निक है where you study for 25 minutes or work for 25 minutes and take a 5-minute break. This is very important to give your eyes and your mind the break it needs. चाहे आप एग्जाम में हो, चाहे आप किसी भी बड़े बैटल में हो, it is okay to take a 5-minute break and take a deep breath so that you can take the next step better and more efficiently. Learn to say no. Research भी यही prove करती है कि majority of the times things have gone wrong या गलत चीजें हुई हैं when you say yes as compared to saying no. चाहे आपके एग्जाम से पहले शादी हो और whether it's a business partnership of 50-50 with a friend, क्या पता आपको वो पार्टनर पे भरोसा नहीं है, क्या पता आपको वो बिजनेस आइडिया पे भरोसा नहीं है. And think 10 times before saying yes. This is a text advice. चाहे आप अपने टीचर को ईमेल कर रहे हो और you are texting your girlfriend, your friend or boyfriend, always give the other person at least 24 to 48 hours to reply. आपके अंदर expectation होनी चाहिए कि the person will never reply. हमेशा आपको ऐसा सोचना चाहिए because majority of the times जब भी आप network भी करते हो, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अगर मैं 10 लोगों को मैसेज कर रहा हूँ, 9 will never reply. And अगर आप किसी को पटाने की कोशिश कर रहे हो, whether it's a professor या फिर girlfriend, अगर आप multiple text भेजते हो from a person who is not giving you interest at all, that is also bad. And मैं काफी teenagers के messages देखता हूँ, they say okay sir, okay ma'am many times. It is better to give a thumbs up to the text as compared to saying okay many times. Another dating advice, never be scared to ask a girl out. मैं देखता हूँ majority of लड़के डरते हैं, उन्हें लगते हैं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं by asking girl out. पर एक्चुअल में अगर आप नहीं पूछते then that girl will think कि this guy is not interested in me at all. तो आपका फर्ज बनता है and don't think कि आप कुछ बुरा कर रहे हो. हाँ, there is a way to do it, but don't think in your mind कि आप कुछ बुरा कर रहे हो. आप एक बार करोगे रिजेक्शन मिलेगी, 10 बार करोगे शायद रिजेक्शंस मिलेगी, बट 15th टाइम या 50th टाइम ऐसा नहीं होगा. लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट नोट्स. मेरा मानना है, चाहे मैं किसी क्लास में जा रहा हूँ, चाहे मैं किसी मीटिंग में जा रहा हूँ, आई ऑलवेज हैव माई नोट्स ऐप ओपन या फिर नोटबुक पेपर पेन विद मी, बिकॉज मुझे लगता है आई नेवर लर्न in a meeting or in a discussion if I'm not taking notes. So for example, on Google recording app, I just turn on the recording and it transcribes every single word and then I can copy the important notes in the note app. मैं हर रोज सोने से पहले जब भी आइडियाज आते हैं, आई कीप माई फोन नेक्स्ट टू मी सो दैट आई कैन राइट इट डाउन बिफोर गोइंग टू बेड. चाहे आप कोई बुक पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई मूवी देख रहे हो, ऑलवेज राइट नोट्स. क्या पता आप उस नोट्स से एक आर्टिकल लिखो, आपका ब्लॉगिंग बिजनेस बन जाए एंड यू कैन मोनेटाइज इट लेटर टू एंड इट विल आल्सो हेल्प यू रिटर्न इन योर मेमोरी एज वेल. डू नॉट बी शाई टू ट्राई समथिंग न्यू. मैं अपने नानी को देखता हूँ कि अगर उन्हें मैं अभी अमेरिकन फूड दूँ, she will never like it, she will always prefer Indian. मेरा मानना है लाइफ में चाहे वो खाना हो, whether it's food, whether it's a new country, whether it's a new culture, do not be shy to try it out. आपको अपनी लाइफ में वैरायटी मिल जाती है when you try different things. And अगर आप ये हैबिट अपने 20s में या फिर in your teenage inculcate नहीं करते, there will be time later on that you will never be able to change yourself. मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कभी अमेरिकन खाना नहीं दे सकता. जब मैं यूएस नया नया आया था, मुझे अमेरिकन खाना काफी ब्लैंड लगता था. Now I'm getting used to it. Success doesn't have a deadline. मुझे अभी भी याद है जब मैं 8th क्लास में था, मेरा एक फ्रेंड था हमारे क्लास में
जिसने वेब डेवलपमेंट से लाखों रुपए पर मंथ वो कमाता था। हमारी क्लास में एक ना एक बच्चा जरूर होता है हु इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड इज़ मोर सक्सेसफुल इन स्टडीज़, मोर सक्सेसफुल इन मेकिंग मनी, पर सक्सेस डजंट हैव अ डेडलाइन। अगर हम अपने अंदर सोचने लग जाएंगे यार कि मुझे मिलियनर बनना है 18 तक, मुझे वर्ल्ड टूर करना है 19 की एज तक, एंड मुझे मल्टीपल लोगों को डेट करना है बाय द एज ऑफ 20, बट रियलिटी ये है कि अगर आप ये सारी चीज़ें एट एन अर्ली एज कर लोगे, मान लिया आपने 18 तक वर्ल्ड टूर भी कर लिया, डेट भी कर लिया, एंड यू ट्राइड ऑल द फूड एज वेल, आपकी लाइफ में 18 के बाद एक्साइटिंग चीज़ें बचेगी नहीं। एंड आई पर्सनली थिंक कि यार मुझे भी अगर मिलियनर बनना है, आई एम नॉट अ मिलियनर, अगर मुझे भी बनना है, देयर इज नो रश टू इट। आई एम नॉट क्रिएटिंग मल्टीपल बिजनेसेस। मुझे अपना प्रोसेस इन माई सिस्टम कंप्लीट करने में इतना मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2-3 कंट्रीज जाता भी हूँ, आई ट्राई टू विजिट दोज 3 कंट्रीज, एक्सप्लोर द कल्चर एंड कम बैक, इंस्टेड ऑफ लाइक यार पूरा वर्ल्ड टूर कर लिया, सारे कल्चर्स देख लिए एंड आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू। तो आपकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है व्हेन यू डू एवरीथिंग यू वांट टू डू वेरी फास्ट। सो टेक थिंग्स स्लोली एंड हमेशा सोचो कि यार पूरी लाइफ पड़ी है, धीरे धीरे करते जाएंगे। लर्न न्यू हैबिट्स थ्रू दिस रूल कॉल्ड 2-minute रूल। ये भी मैंने रूल सीखा था फ्रॉम एटॉमिक हैबिट्स बुक। एंड इस रूल का कहना है कि अगर आपको चाहे रोज़ मेडिटेशन करना है, चाहे आपको मन करता है कि मैं रोज़ बुक पढूं, चाहे आपका मन है कि मैं रोज़ यूट्यूब वीडियोस बनाऊं, चाहे आपका मन है मैं रोज़ जिम जाऊं, आपको रूल बनाना चाहिए दैट आई विल ट्राई एवरी डे फॉर 2 minutes एंड देन मेक अ टाइमर। मैं ना अपना एलेक्सा में टाइमर बना देता हूँ कि मुझे मेडिटेट भी करना है, एंड देन आई स्टॉप मेडिटेटिंग। और इसके कारण आई हैव लर्नड एंड गेन सो मेनी गुड हैबिट्स कि मेरा मन करता है आफ्टर दैट 2-minute टाइमर इज ओवर, आई फील लाइक वर्किंग आउट फॉर मोर टाइम, आई फील लाइक मेडिटेटिंग फॉर मोर टाइम। एंड इसके कारण व्हेन यू गेन मोर हैबिट्स, अगर एक और रूल आप फॉलो करते हो, दैट इज 1% बेटर एवरी सिंगल डे, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम बुक। तो आप एक्चुअल में एट द एंड ऑफ द ईयर आप अपने आप को 37 टाइम्स बेटर बना रहे हो, बिकॉज अगर आप ये मैथ कैलकुलेशन देखो, यू आर बिकमिंग बेटर एवरी डे विद गुड हैबिट्स। एंड एट द सेम टाइम अगर आप अपने आप को 1% वर्स करते रहते हो एवरी सिंगल डे, you become just 2% of what you were in the beginning. चाहे वो bad habits like smoking, drinking, अगर ये bad habits रोज अगर आप 1% increase करते रहते हो, you become much worse in 1 year than what you started with. And ये habits काफ़ी बड़े businesses भी follow करते हैं. For example, जब मैं DoorDash के लिए internship के लिए apply करा था, उनकी भी यही habit थी कि हमारा goal है कि perfection reach नहीं करना, but to make ourselves better 1% every day by creating new habits with this rule called 2-minute rule. Learn to invest. चाहे आप 13, 14 किसी भी एज के हो, it is a good idea to invest in an early age. चाहे वो आप 10 rupees क्यों ना invest कर रहे हो, because you learn how your 10 rupees is increasing or decreasing in value every single day. And आपको समझ आ जाता है कि stock market और investing is about the time in the market as compared to timing. और आप invest करके चीज़ें को भूलना सीख जाते हो। अदरवाइज जब आप बड़े हो जाते हो, यू फील सो स्केर्ड ऑफ इन्वेस्टिंग कि यार हाय रब्बा मेरे पैसे कितने गए। सो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस यू लर्न बाय इन्वेस्टिंग एट एन अर्ली एज। प्लान योर डे एवरी डे, बिकॉज माना जाता है इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। हालांकि ये रूल बहुत ज़्यादा अच्छा है इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन अ डे। और अगर आप 10 दिन अपने बहुत प्रोडक्टिव बनाने चाहते हो, आप 10 दिन प्लान करो, बहुत अच्छा है। बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नॉट प्लान सम डेज एट ऑल। कभी कभी अगर आपको ब्रेक्स लेनी है सैटरडे संडे को, जस्ट डू नॉट प्लान एनीथिंग। सोचो कि यार आज आई जस्ट प्ले बाय ईयर एंड जो मन करेगा मैं करूंगा। चाहे मूवीज देखना, चाहे पॉपकॉर्न खाना, जो भी मैं करना चाहता हूँ, आई विल डू दैट फॉर 1 day एज वेल। सो इट इज गुड टू प्लान बट ऑल्सो नॉट टू प्लान, बिकॉज यू गिव योर सेल्फ mental break and which gives you more ideas too. I am not creative because हम बचपन में यार क्लासरूम में देखते हैं कि एक बच्चे को मोस्ट क्रिएटिव का अवार्ड मिला होता है या फिर उस बच्चे को बहुत बहुत क्रिएटिव कहा जाता है, एंड आप सोचते हो अंदर ही अंदर दैट आई एम नॉट क्रिएटिव। बट रियलिटी इज क्रिएटिविटी कम्स विद प्रैक्टिस। चाहे आपको एक न्यू हैंड राइटिंग क्रिएटिवली डेवलप करनी हो, चाहे आपको एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखना हो विच इज़ वेरी क्रिएटिव, ट्राई। चाहे आप घटिया से घटिया आर्टिकल लिखोगे, चाहे आप घटिया से घटिया वीडियो बनाओगे, यू हैव टू ट्राई एंड देन मोर यू डू इट यू बिकम बेटर। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, I was thinking I'm not creative, I'm not good at speaking. मैंने ट्राई किया, I forced myself to be creative, forced myself to make videos for a year and I figured out कि ये मेरा passion भी है, मैं इसमें अच्छा भी हो रहा हूँ, and I'm able to make more creative videos too because I'm practicing creativity. जितना आप ज़्यादा करोगे creativity को practice, the more you will become better at it. Now the most important habit is ownership. ये मैंने सीखा था from Amazon's leadership principle when I was applying for software engineering role. उसमें लिखा है that you have to take ownership. चाहे आपकी टीम में एक
एक रैंडम बंदे ने गलती की, फॉर एग्जाम्पल मेरी टीम में अगर एक इंसान है जैसे राहुल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एंड राहुल मेस्ड अप द कोड एंड उसने पूरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया. नाउ इफ आई एम स्टैंडिंग देयर, आई विल से I think I might be the one which has caused the problem, even though you might not be. Because when you take ownership, first of all, it shows your integrity, कि आप एक honest इंसान हो, and it shows कि आप बहुत responsible इंसान भी हो, and you will be able to fix it. चाहे आपकी गलती नहीं है, आप जिसकी गलती है आप उससे बताकर, उससे बात कर you can fix it, and then tell them, हाँ हमारी टीम की गलती थी, and we have fixed it. And this is something missing in many people, क्योंकि काफी लोग अपनी गलती से भागते हैं. But when you acknowledge it and face it, उससे you become stronger. So that will be it यार. Do not create deadlines. खुद अपने मन में deadlines मत बनाओ कि मुझे कल ही मिलियनेयर बनना है, या फिर मुझे होमवर्क जो एक हफ्ते में कर सकते हो मुझे कल ही करना है. Take it slowly and enjoy the whole process. And thank you so much for watching.